बिल्कुल परिवर्तन ये देश की जनता बता चुकी है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने जिस देश में देश की जनता को जिस तरीके से गुमराह करने का काम किया, आज बताइए कश्मीर की वादियों में खड़े हैं। ये ऐतिहासिक लाल चौक है जिसे देश के प्रधानमंत्री कहते थे। ये यात्रा कन्याकुमारी से चली थी, केवल चंद राज्यों में पहुंच पाएगी। मैं देश के तानाशाह प्रधानमंत्री से इस कश्मीर से कहता हूं, कश्मीर की जनता ने यह तय कर दिया है कि जो इनके ऊपर इन्होंने जुल्म किया है, उस जुल्म का हिसाब यहाँ कश्मीर की जनता और देश की जनता। आप जैसे पत्रकार की दुकान बंद होने वाली है। जुल्म लाल चौक से ये ऐतिहासिक तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या खूब कांग्रेस पार्टी ने इसको भर पाया। देखिए सर एक मिनट, अब तो समापन के कगार पर आ गया, लोगों से गले मिल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये मोहब्बत का पैगाम था। यहाँ दुकान खोल रहे हैं कि नहीं आप लोग? मोहब्बत की दुकान लोगों के दिलों में खोल चुके हैं राहुल गांधी। श्रीनगर में, श्रीनगर के एक आवाम से पूछेंगे, उसके दिल में मोहब्बत। कश्मीर के लोगों के जहन में है ये दुकान मोहब्बत ये की? कश्मीर के लोग बताएंगे, कश्मीर के लोगों के दिल में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है मेरे भाई। तो खड़गे साहब ने जो पार्टियों को इकट्ठा करने की मंशा बनाई है, उसका क्या रीजन है, बता दीजिए। ये पार्टी, ये देश, ये सबसे साथ लेके चलता है, नफरत से ही चलेगा बॉस। नहीं सुनिए, देखिए कई सारे लोग, सरवन पांडे डे 1 से कन्याकुमारी से लेकर जो लगातार अब तो लाल चौक पर पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे सरवन जी? बिल्कुल, ये लाल चौक ऐतिहासिक धरती, जिस तरीके से कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की ये जो यात्रा थी, ये समापन जो है ये वाकई में एक ऐतिहासिक है। पूरे देश में जिस तरीके से लोगों ने नफरत बांटने का काम किया था, जिस तरीके से नफरत के नाम पे दुकान चलाने का काम किया था, राहुल गांधी जी ने ये दिखा दिया है कि इस देश में प्यार की दुकान खुलेगी। और लोग एक साथ होकर आज ये देख रहे हैं लाल चौक पे जन सैलाब, ये दिखा रहा है, ये जन सैलाब बता रहा है कि अब देश में जो नई राजनीति का उद्गम होगा। जो लोग देश को तोड़ना चाहते थे, जो लोग देश में हिंदू, भारतीय जनता पार्टी, नारंगी बजरंगी संगी कंगी, ये लोग देश को तोड़ना चाहते थे, लेकिन आज देश में जरूरत है एकता की। भारत की है वो एकता, ये वही कश्मीर है जो लोग नफरत के नाम पे दिखाना चाहते थे। कश्मीर में बदल गई तस्वीर भारत की, बिल्कुल आपके यात्रा से। बिल्कुल तस्वीर बदल गई। आप देख रहे होंगे आज लोग जिस तरीके से खड़े हैं, जो लोग कश्मीर को एक नफरत के नाम से जनता के सामने गोदी मीडिया दिखाना चाहती थी, आज ये तय हो चुका है कि कश्मीर की जनता और कश्मीर के लोग वाकई में देश की जनता से प्यार कर रहे हैं, लोगों के अंदर मोहब्बत है। राहुल गांधी जी ने ये पूरी तरीके से दिखा दिया है। ये यात्रा जिस तरीके से ऐतिहासिक रही है, उसी तरीके से ये लाल चौक भी ऐतिहासिक है। देखिए इस यात्रा से मैक्सिमम लोगों से बात कीजिए, जो लोग लगातार राहुल गांधी के मोहब्बत में डे 1 से साथ चल रहे हैं, उनसे लगातार जानने की कोशिश करते हैं क्या इस यात्रा के दरमियान, क्या इस यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने जो बात कही बेरोजगारी की, नफरत की, वो सब खत्म हो जाएगा क्या? एक झटके में सब कैसे खत्म हो जाएगा? तो एक झटके में कुछ भी खत्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से मोदी जी पिछले कई वर्षों से झूठ पर झूठ बोलकर सत्ता में काबिज है और युवाओं को धोखा दे रहे हैं, राहुल जी ने इस यात्रा से युवाओं को और देश को जोड़ने का काम किया और ये बता दिया है कि आने वाले समय में राहुल जी देश का भविष्य है और युवाओं के लिए उगता हुआ सूरज राहुल जी है। युवाओं का उगता हुआ सूरज, यानी कि देश का उगता हुआ सूरज। युवाओं के लिए राहुल ज्यादा जी बोल रहे हैं आप। नहीं, हम जो बोल रहे हैं राहुल जी ने वो करके दिखाया है। जब यात्रा चालू हुई थी तो यही भाजपा सरकार, यही मोदी सरकार ने कहा था यहाँ नहीं चल पाएंगे, वहाँ नहीं चल पाएंगे, लेकिन आज राहुल जी ने कश्मीर, जिसका बीजेपी ने गलत परसेप्शन बनाया हुआ था, आज वहाँ के लाल चौक पे राहुल गांधी जी ने झंडा फहराया और ये साबित कर दिया है कि कश्मीर के लोग भी हमारे साथ है, उनका प्यार भी हमारे साथ है। आपका प्यार क्या भाई? सुनिए पोइट्री, बाजार में नफरत की दुकान मोहब्बत की, बाजार में नफरत की दुकान मोहब्बत की, चाहे खुदा भी ऐसा इच्छा यही भगवत की। बाजार में नफरत की दुकान मोहब्बत की, चाहे खुदा भी ऐसा इच्छा यही भगवत की। बिल्किस की कसम खाकर मुस्लिम ने है कहा, बिल्किस की कसम खाकर मुस्लिम ने है कहा, मरकर के करे रक्षा सीताओं की अस्मत की। बिल्किस की कसम खाकर मुस्लिम ने है कहा, मरकर के करे रक्षा सीताओं की अस्मत की। कब राम ने कहा था बिल्किस के कपड़े फाड़, कब राम ने कहा था बिल्किस के कपड़े फाड़, रावण के दिल में थी बसी मनसाएं भागवत की। बिल्कुल परिवर्तन ये देश की जनता बता चुकी है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने जिस देश में देश की जनता को जिस तरीके से गुमराह करने का काम किया, आज बताइए कश्मीर की वादियों में खड़े हैं। ये ऐतिहासिक लाल चौक है जिसे देश के प्रधानमंत्री कहते थे। ये यात्रा कन्याकुमारी से चली थी, केवल चंद राज्यों में पहुंच पाएगी। मैं देश के तानाशाह प्रधानमंत्री से इस कश्मीर से कहता हूं, कश्मीर की जनता ने यह तय कर दिया है
कि जो इनके ऊपर इन्होंने जुल्म किया है, उस जुल्म का हिसाब यहाँ कश्मीर की जनता और देश की जनता। आज जैसे पत्रकार की दुकान बंद होने वाली है, जुल्म किया है आप बताइए। मैंने कश्मीर के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा घर से निकलने नहीं दिया जाता, उनको डंडे मारे जाते हैं। आप बताइए, केंद्र सरकार ने 370 हटाने से कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने कश्मीर में IIT IIM देने का काम किया, बताइए। आप तो केवल माइक लेके और चल देंगे, देश की जनता में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाने का काम करेंगे। अरे कौन, सुनिए, अमित शाह का नाम मत लीजिए। अमित शाह जैसे गुंडा इस देश के गृह मंत्री हैं। आप बताइए, देश की जनता, अरे कौन से संवैधानिक पद पे हैं? अमित शाह जी संवैधानिक पद पे हैं? अगर संवैधानिक पद पे होते तो देश की जनता के लिए, देश की आवाम के लिए, जो भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, वो भारत के लिए एक समान विचार होता। लेकिन उन्होंने केवल एक एजेंडा, नारंगी संघी कंघी बजरंगी। कंघी को जानते हैं? नागपुर की नारंगी केवल देश में जहर अफीम भेजने का काम करती है। मैं कहता हूँ, सत्ता पाना चाहते हैं आप, सत्ता के मोही हैं, लेकिन देश की जनता रोजगार मर रही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, लेकिन कहाँ सबका विकास हुआ? कश्मीर की जनता का विकास हुआ? कश्मीर के महिलाओं का, युवाओं का विकास हुआ? नहीं हुआ। केवल अडानी और अंबानी का विकास हुआ। मैं कहता हूँ, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? पूरा कश्मीर गूंज उठा है राहुल गांधी के नारों से, राहुल गांधी के नारों से। राहुल गांधी के लिए लोग लगातार घंटों घंटों खड़े होकर उनकी झलकियां पा रहे हैं। और अरे सुनिए, क्या अब, अरे आप बताइए, अच्छा ये वर्कर हैं, ये जनता है, आम वर्कर। आप बताइए, देखिए पीछे कश्मीर आम आदमी, आम जनता, सड़कों पे जो आपको दिखाई दे रहा था, जो सड़कों पे लोग दिखाई दे रहे थे, आपको जब भीड़ दिखाई दे रही थी, आम जनता, आम जनमानस खड़ा होके, ये जो लोग, आप लोग मीडिया में कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये देश की जनता नहीं है, ये चीन से लाए गए कांग्रेस में है। आप ये लोग नफरत का बैठाना बंद करिए। अब आपके मुंह पे तमाचा है कि कश्मीर जो पैदल यात्रा पहुंची है, ये वाकई में देश की एक ऐतिहासिक यात्रा है, और इस ऐतिहासिक यात्रा ने अब नई राजनीति का उद्गम करने का तय कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है? मोदी जी के पापा का है कश्मीर, है? बताइए, मोदी जी के पिताजी का कश्मीर है। अरे कहते हैं लगे, अरे यार कौन, वही देखिए, भाजपा ही तो कहेंगे हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हम कहेंगे हिंदुस्तान सभी का है, भारत सभी का है। जितना अधिकार हमारा है, उतना हमारे कश्मीर भाइयों का भी है। और अगर कश्मीर के ऊपर जुल्म होगा तो हम सहेंगे नहीं, क्योंकि कश्मीर की आवाम और कश्मीरियत वाकई में जिंदा है। यहाँ के लोग जिंदा दिली हैं। जितना लोग मोहब्बत और प्यार और खिदमत करते हैं, मैंने पूरे राज्यों से, भारत के कोने कोने से हम चल के आए, लेकिन वाकई में इन्होंने अपने घर में शरण देने का काम किया, और लोग इन्हें विभिन्न विभिन्न नामों से इन्हें पुकारने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ इस देश की मीडिया को कि आप लोग अपना गिद्ध मीडिया और ये जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, मंदिर मस्जिद का है, उनको हटाइए। और देश में अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। इस लाल चौक से मैं देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि आपको 2024 में देश की जनता आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। अरे ये आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, स्ट्रीम मीडिया देख रही होगी। 50 साल में जिएंगे मोदी जी? हाँ बताइए, चश्मा पैदल 3 किलोमीटर चले दिल्ली में, जब राहुल जी 3750 किलोमीटर की यात्रा, वो युवा जज्बा, वो शेर है। राहुल नहीं, सुनामी है, देश का दूसरा गांधी है। और ये गांधी परिवार वाकई में देश के लिए और देश की जनता के साथ खड़े होने का काम किए हैं। आज ये यात्रा अब तय कर चुकी है कि देश में अरे सुनिए, अच्छा मोदी जी जब चुनाव आया था तो दाढ़ियों पहन लिए थे, वो दाढ़ी बढ़ाए थे रविन्द्रनाथ से कुछ। आप देखे नहीं, भी राजस्थान में कल पगड़ी पहन ली है, राजस्थान पहुंच चुके हैं, चुनाव आ गया। तो वो चुनाव जीवी लोग हैं, वो वोटी जीवी लोग हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता के ऊपर टी शर्ट की एक ऐसी छवि खराब करने का काम किया, उसी नेता ने हमारे विपिन बना दिया। इस ठंडी में टी शर्ट पहन के चलना, पहने ये उतार दीजिए, 4 घंटा चलिए आप, सुनिए ये कहानी गढ़ना मंगल, कहानी कन बनना है छवि। आप बताइए, देश की जनता, सड़क पर मीडिया दिखाई नहीं दे रहा है, सड़क पे लोग चल रहे थे। इतनी आवाम, इतनी कश्मीर में जहां लोगों के अंदर डर और भय,
वो कर रखा। मैं उत्तर प्रदेश से इस यात्रा में जो कन्याकुमारी से चल के उत्तर प्रदेश के ऐसे राज्य से आता हूं कि आज कश्मीर में खड़ा होके मुझे कश्मीर के लोगों ने ही बोलने की ताकत दी है, कश्मीर की जनता ने ही मुझे बोलने की ताकत दी है। और सड़क पे अब जनता की आवाज उठेगी। जो लोग संसद में गुलाम बना के देश की जनता को रखना चाहते हैं, अब राहुल गांधी उनके मुद्दों को उठाएंगे। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सभी मुद्दों जी नहीं आ रहा है। अरे सुनिए राहुल जी, हमारे जी नहीं आ रहा, राहुल जी नहीं आ रहे। देखिए सभी लोग आएंगे, सभी लोग को दिखाई देने लगा है कि 24 का रास्ता जो है वाकई में इस यात्रा के जरिए होगा। और यात्राएं हमेशा इतिहास बदलती हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा भी इतिहास बदलेगी, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की दुकान बंद होगी जो केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं। आए नहीं आए, हमारे साथ जनता है। जब तक जनता है तब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को चाहेंगे नहीं। हमने सबको न्योता दिया, लेकिन हमारे वेबसाइट में आप देखेंगे तो ये सारी जनताओं के लिए भी खुला हुआ था। उस वेबसाइट में कितने सारे जनता लोगों ने फॉर्म भरा है और काफी सारे जनता लोग जुड़े हैं। ये देश जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाती है, जान लीजिए। ये देश जनता चलाती है और जनता ही चलाएगी। और 2024 में जनता ही बदलाव लाएगी और राहुल गांधी जी बहुत बड़ा और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े तरीके से उभरेगी।